बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरबिया के कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम सऊदी अरबिया के ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और अगर आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। आपको इस वीडियो में ऐसा आसान तरीका बताएंगे कि आप आसानी से ही मोबाइल से ही सऊदी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीज़ा का ड्यूरेशन कितना दिन होगा, वीज़ा फ़ीस कितना लगेगा, स्टाम्पिंग का क्या प्रोसेस होगा, आप अपने फैमिली मेंबर में किन किन लोगों को यहाँ बुला सकते हैं, अगर सिंगल एंट्री वीज़ा लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। एक एक बात की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सऊदी हुकूमत यह इजाज़त देता है कि अगर कोई गैर मुल्की यहाँ काम करता है तो वह अपने आईडी प्रूफ पर जो आपका इकामा है उस पर आप अपने फैमिली को, आपके फैमिली में जो ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप अपने आईडी प्रूफ पे उसको सऊदी अरबिया बुला सकते हैं, उसे उम्रा करा सकते हैं, सऊदी अरबिया के हिस्टोरिकल जगहों पर आप उसे घुमा सकते हैं। तो चलिए एक एक बात की जानकारी इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर फैमिली वीज़ा लगवाना हो, सिंगल एंट्री वीज़ा लगवाना हो या मल्टीपल विजिट वीज़ा लगवाना हो तो इसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, आपको एक एक बात की पूरी जानकारी दे दे। ब्लड रिलेशन में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिसे आप बुला सकते हैं। सबसे पहले आप अपने वाइफ और बच्चे को बुला सकते हैं, माँ बाप को बुला सकते हैं, भाई को बुला सकते हैं, बहन को बुला सकते हैं, और भी जो भी आपका नज़दीकी रिलेटिव है आप उसको सऊदी अरबिया के वीज़ा पे बुला सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों को यहाँ आना है उनको डॉक्यूमेंट प्रूफ में क्या होना चाहिए। आपके रिलेटिव में जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो उसका पासपोर्ट की वैलिडिटी है कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे सऊदी अरबिया बुला सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी बात है, जो लोग अपने आईडी प्रूफ इकामा पे अपने फैमिली को, अपने विजिटर को यहाँ बुलाना चाहते हैं, उनका इकामा का वैलिडिटी कम से कम 3 महीने के होना चाहिए। ये 2 कंडीशन ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अगले प्रोसेस के लिए, आगे स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं। ये दोनों कंडीशन होने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा, जो आपको अगला प्रोसेस को फॉलो करना है, वह है आपको अपने SaudiVisa.com या नफाज प्लेटफॉर्म पर जो आपका अफसर प्लेटफॉर्म का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, उस यूजर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक दे दिया जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। जब आप नफाज या SaudiVisa.com पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो आपको अगला प्रोसेस फॉलो करना है, सबसे पहले आप अपना आईडी प्रूफ इकामा नंबर को उसमें एंट्री करना है। उसके बाद जो अफसर प्लेटफॉर्म का यूजर और आईडी पासवर्ड है उसके माध्यम से उसको लॉगिन करना है, और जो मोबाइल पर आपका OTP आएगा उससे आपको अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको अगला स्टेप में पूरा डिटेल को भरना होगा। तो नया एप्लीकेशन खुलेगा, उसमें आपका कंपनी का आईडी और कंपनी का नाम भरना होगा। उसके बाद आपको वीज़ा का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आप किस पर्पज के लिए आप उसे बुलाते हैं। उसमें अरबिक का वर्ड आपको सामने दिखाई देगा, उसमें ज़ियारह करके लिखा आएगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ज़ियारह का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होगा यानी विजिट करना। जब आप ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वीज़ा नंबर, वीज़ा नंबर ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है या फिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद ऐड ऑप्शन में जाकर आपको अपना पासपोर्ट डिटेल को उसमें भरना होगा, जैसे आपके पासपोर्ट का फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
जो भी उसमें जो ऑप्शन आएगा, ऐड ऑप्शन में जो भी डिटेल आपको मांगा जाएगा, अपना डिटेल उसमें भरना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा, कंट्री सिलेक्ट करना होगा आप अपने कंट्री के हिसाब से आप अपना कंट्री को सिलेक्ट करें। अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया सिलेक्ट करें। और यह ध्यान में रखें कि जो नाम आपका इंग्लिश में जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वही आपको नाम को भरना है। जो आपका पासपोर्ट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको उसमें डिटेल ऑप्शन में आपको भरना है। जब आप अपना डिटेल को उसमें भर लेते हैं, उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, आने वाला व्यक्ति का जो सबसे पहले जो उसका पेशा है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसको आपको भरना है। अगर आपका वाइफ आ रहा है, सिंपल आपको हाउस वाइफ लिखना है। बहुत सारा केस में यही देखने को मिला है कि जो लोग अपने वाइफ को बुलाते हैं, उसका जो पेशा, जो ऑक्यूपेशन जो है, जो पेशा है, उसमें हाउस वाइफ ही देखने को मिलता है। और यह सऊदी गवर्नमेंट सजेस्ट भी करता है। अगला स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। जो 11वां स्टेप आएगा उसमें विजिटर का आपके साथ क्या रिलेशन है, वह आपका भाई है, वह आपका माँ है, वह आपका वाइफ है, वह आपका बहन है, क्या रिलेशन है उसको भरना है। 12वां स्टेप में जो आपसे पूछा जाएगा, विजिटर का पूरा डिटेल आपको भरने के लिए बताया जाएगा। पासपोर्ट पे उसका क्या नाम है, पासपोर्ट का टाइप क्या है, पासपोर्ट का इशू डेट का क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। पासपोर्ट कब इशू हुआ है, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट कहाँ से जारी किया गया है, जितना भी उसके विजिटर के बारे में डिटेल आपसे मांगा जाएगा, पूरा को आपको स्टेप बाय स्टेप उसके पासपोर्ट के मुताबिक उस पर भरना है। 13वां स्टेप में आने वाले विजिटर किस जगह यानी किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सऊदी अरबिया पे इंटर करेगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर केस में यहाँ जो फेमस जगह है सऊदी अरबिया का वह रियाद है, जद्दा है, दमाम है, लेकिन मोस्टली जो जगह लोग सिलेक्ट करता है रियाद और जद्दा। और अंत में आपको वीज़ा का टाइप सिलेक्ट करना है। यह आप बिल्कुल सावधानी से करें। आप सिंगल एंट्री वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं या मल्टीपल विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं, यह बिल्कुल आप सावधानी से सिलेक्ट करें कि आपको किस वीज़ा पे अपने फैमिली के लोगों को बुलाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अगर आप अपने फैमिली को सिंगल एंट्री वीज़ा पर बुलाते हैं तो इसका वैलिडिटी कितने दिनों के लिए होता है। अगर आप अपने फैमिली को सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया बुलाते हैं तो उसका वैलिडिटी सिर्फ 30 दिनों के लिए होता है। और आप चाहे तो इसको ऑनलाइन एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन का जो टाइम दिया गया है 5 बार दिया गया। सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा को जो ड्यूरेशन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसको 5 बार करवा सकते हैं। और 30 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 दिन होगा। यानी आप विजिटर को 180 दिनों तक यहाँ पे सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर बुलाकर यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल विजिट वीज़ा का ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो इसका जो वैलिडिटी होता है, जो टाइम पीरियड होता है 90 दिनों के लिए होता है। और उसे आप चाहे तो अगले 90 दिनों के लिए एक बार और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई विजिटर मल्टीपल विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आता है तो 180 दिन यानी 6 महीने तक बिना सऊदी अरबिया से एग्जिस्ट किए हुए 6 महीने तक सऊदी अरबिया में रह सकता है। जब उसका 180 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसे चाहिए कि वीज़ा एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया से निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए और आपका फैमिली आपके साथ रुक जाए तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं, जैसे जो वहाँ का नियरेस्ट बॉर्डर है, वहाँ लोकल सऊदी से आप बात कर, वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई आपका दोस्त आपका लोकल सऊदी जानने वाला है तो आपको उस कंट्री के नियरेस्ट बॉर्डर पर ले जाकर उसका दुखुल खुरूज करवा दे, एग्जिट री एंट्री करवा दे। तो इस प्रकार अगले 6 महीना के लिए आप अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में रोक सकते हैं, उसे अगले 6 महीने तक रहने का मौका मिल सकता है।
तो यह चीप और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप सऊदी अरबिया के किसी भी कोना में रहते हैं तो आप देखिए कि वहाँ का नियरेस्ट बॉर्डर कौन है, वहाँ पर जाकर आप अपने किसी जानने वाले से हेल्प लेकर उसका एग्जिट री एंट्री दखुल खुरूज करवा ले। इस प्रकार अगले 180 दिनों के लिए आपको फैमिली को आपके साथ रुकने का और भी मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप एग्जिट री एंट्री करवा लेते हैं तो 1 साल आपका फैमिली आपके साथ यहाँ पर रह सकता है, लेकिन यह चार्जेबल होता है। जो भी बंदा आपको यह काम करके देगा वह आपसे इसका चार्ज लेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का लमसम अमाउंट करीब 750 रियाल, जहाँ तक हमको जानकारी है, एक बंदे का लेता है। तो जितना भी आपका फैमिली के लोग यहाँ रहेगा उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग एरिया का हो सकता है कि और अलग अलग चार्ज हो। जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ मेरे जानकारी के मुताबिक एक बंदे का एग्जिट री एंट्री का 750 रियाल लोग लेता है। अगर आप मल्टीपल विजिट वीज़ा पर बुलाते हैं उसका प्रोसेस और सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर बुलाते हैं उसका प्रोसेस। इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जो आपका कंपनी है, जो आपका कफील है, जो उसका एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट उसके पास चला जाएगा और वह आपका कंपनी और कफील ऑनलाइन ही उसको अफसर अकाउंट से उसको अप्रूवल दे देगा, अप्रूव कर देगा। इसका नोटिफिकेशन आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है जब आप वीज़ा को सबमिट करते हैं। इस प्रकार आपकी कंपनी और कफील के अप्रूवल मिलने के बाद आप अपने वीज़ा का स्टेटस 2 या 3 दिन के बाद आप ऑनलाइन वीज़ा का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या डिसअप्रूव हुआ। जो आपका वीज़ा का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका इकामा नंबर, उससे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस में डॉक्यूमेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर दिखाई पड़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि वीज़ा आपका अप्रूव हो चुका। इस वीज़ा को, इस एप्लीकेशन को आप अपने कंट्री स्टाम्पिंग के लिए भेज दें। वहाँ स्टाम्पिंग का जो प्रोसेस है, जो उसका चार्ज लगता है, मिनिमम जो हमारा जो जानकारी है उसमें 10 से 12 हज़ार रुपया एक बंदे को वहाँ वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए देना पड़ता है। जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग वहाँ से हो जाए तो आप अपनी फैमिली को टिकट कराएं और अपने पास बुला ले, या आपके माँ बाप है अगर उम्रा करने के लिए आते हैं या विजिट करने घूमने आते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने फैमिली के लोग को यहाँ पे सऊदी अरबिया विजिट करने के लिए बुला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।